इमेजिन करो आप एक ऐसे शहर में रहते हो जहां क्राइम रेशियो 0.06% हो और वो शहर वर्ल्ड की टॉप सिक्योर सिटीज में से भी एक हो। तो उस शहर की सिक्योरिटी का अंदाजा आप खुद लगा लें। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो इस शहर के साथ कुछ ऐसा ही होता है। इस शहर में एक शख्स आता है और वो एक कपल पर अटैक करता है और फिर उसका मर्डर कर देता है। और फिर यही काम कई कपल्स के साथ कई सालों तक किया जाता है। और इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे अजीब रोल नजर आ रहा होता है वो पुलिस का होता है, क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि पुलिस के साथ मजाक किया जा रहा है या फिर पुलिस खुद एक मजाक बन रही है। अटैकर अटैक करने के बाद खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा होता है और पुलिस को हिंट के तौर पर लेटर्स भी भेजा करता है। जब मैं आगे चलकर आपको उन लेटर्स के बारे में बताऊंगा तो आप शॉक रह जाएंगे कि वो किस माइंडसेट का बंदा था। जब मैं इस केस को स्टडी कर रहा था तो जिस डिस्गस्टिंग तरीके से उस बंदे ने ये सारे काम किए थे, इन कामों को देखने के बाद मुझे वो शख्स इंसान नहीं लग रहा था। क्योंकि अगर वाकई वो एक इंसान था तो फिर ऐसी कौन सी रीजन थी जो उसे इंसान से हैवान बनने पर मजबूर कर रही थी। और फिर आखिर उन लेटर्स में ऐसा क्या होता था जो पुलिस को भेजा करता था। 20 दिसंबर 1968 सैन फ्रांसिस्को में एक ऐसा वाक्य होता है जो वहां रहने वालों की नींदें उड़ाकर रख देता है। होगान हाई स्कूल की एक 16 साल स्टूडेंट बेटी लो जेनसन अपने एक 17 साल दोस्त डेविड आर्थर फैराडे के साथ डेट पर जाने का प्लान करती है। 20 दिसंबर की शाम 8 बजे डेविड बेटी को पिक करने के लिए उसके घर चला जाता है। वो बेटी को पिक करके अपने दोस्त की तरफ चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों आपस में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो वहां से भी वापस आ जाते हैं ताकि कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कर सकें। डेविड कार ड्राइव करते हुए हरमन्स रोड की तरफ ले लेता है। ड्राइविंग के दौरान डेविड नोटिस करता है कि एक कार काफी टाइम से उनका पीछा कर रही है। ये देखकर डेविड थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन जब दोबारा डेविड उस कार की तरफ देखता है तो वो कार वहां नहीं होती। ये देखकर डेविड थोड़ा सा रिलैक्स होता है और डेविड इस सारे वाकये को एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझकर भुलाना चाह रहा होता है, क्योंकि डेविड अपनी डेट को किसी भी तरीके से खराब नहीं करना चाह रहा होता। फिर डेविड कार ड्राइव करते हुए हरमन्स रोड पर लवर्स लेक के करीब गाड़ी को पार्क कर देता है। वहां वो दोनों आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं कि तभी कुछ टाइम के बाद वो दोनों नोटिस करते हैं कि एक गाड़ी उनकी तरफ तेजी से आ रही है। जब गाड़ी उनके करीब आती है तो डेविड नोटिस करता है ये तो वही गाड़ी है जो उनका काफी टाइम से पीछा कर रही थी। ये देखकर इस बार डेविड को गुस्सा आता है, क्योंकि डेविड को लग रहा होता है कि ये उसके दोस्तों की शरारत है जो उसकी डेट को खराब करना चाह रहे होते हैं। लेकिन उस कार में से एक अननोन पर्सन निकलता है। उस शख्स को देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस शख्स के हाथ में एक राइफल होती है। वो शख्स राइफल उठाए इन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। वो शख्स इनकी गाड़ी के करीब आकर बगैर कुछ कहे इनकी गाड़ी की डेविड साइड पर फायर करना शुरू कर देता है। लेकिन कोइंसिडेंटली उनमें से कोई भी फायर इन दोनों में से किसी को नहीं लगता। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलते हैं और ऑपोजिट साइड की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वो शख्स इन दोनों को भागता हुआ देखकर इस बार फायर इन दोनों पर कर देता है, जिनमें से एक फायर डेविड के सर में लगता है और वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर बेटी और ज्यादा खौफजदा हो जाती है और वो चिल्लाना शुरू हो जाती है, हेल्प मी, ही इज गोना किल अस। लेकिन वहां उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। इस बार वो शख्स अपना शिकार बेटी को बनाता है। वो बेटी पर 6 फायर करता है, जिनमें से 5 फायर बेटी की बैक पर लगते हैं और वो वहीं गिर जाती है। फिर वो शख्स वहां से जाने लगता है। वो शख्स वहां से इस तरीके से जा रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोइंसिडेंटली एक बाइकर वहां से गुजरते हुए बेटी को रोड पर पड़े हुए देख लेता है। जब वो करीब आकर बेटी की इर्द गिर्द खून देखता है तो वो परेशान हो जाता है और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस फौरन इंसिडेंट स्पॉट पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेटी मौके पर मर चुकी थी। बट लकीली डेविड अभी तक जिंदा था। पुलिस डेविड को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है और इंसिडेंट स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। पुलिस जब डेविड के साथ इंटेरोगेशन करती है तो उन्हें पता लगता है कि उन पर एक अननोन पर्सन ने अटैक किया था जो कार ड्राइव करके उनके पास आया था। अब इस कार वाली बात ने पुलिस को और ज्यादा चौंका दिया था, क्योंकि पुलिस को इंसिडेंट स्पॉट से किसी भी दूसरी गाड़ी के आने या जाने की कोई भी निशानात नहीं